इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉल्ट के अंदर जब हम एसिड और बेसिक रेडिकल का एनालिसिस करते हैं तो उसे हम रेडिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, जो जितने भी हमारे, पहले हम बेसिक रेडिकल्स को लेकर के चलते हैं, उसके बाद एसिडिक रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितने भी हमारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं जैसे कि अमोनियम, लेड, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, कैडमियम, एल्यूमिनियम, आयरन, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं। तो ये सभी ये जो बेसिक रेडिकल्स हैं जिनको हम लैब में प्रयोग में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, इन सभी को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इसी के आधार पर इनके एनालिसिस को ग्रुप एनालिसिस कहा जाता है, या जिसे हिंदी में समूह विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इनको ये जितने भी हमारे रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स की बात कर रही हूँ मैं, एसिड रेडिकल की बात नहीं कर रही हूँ। बेसिक रेडिकल्स को छोटे छोटे 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है पहला जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में आता है अमोनियम रेडिकल NH4+ आयन। उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रुप, प्रथम समूह, जिसमें आते हैं हमारे एलिमेंट्स लाइक लेड, सिल्वर और मर्करी। उसके बाद आता है सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में भी लेड 2+ आयन आता है, मर्करी 2+ आयन आता है, मर्क्यूरिक स्टेट में आता है। उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी ग्रुप 2 में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्रुप 3 की ओर। तो ग्रुप 3 में आते हैं एल्यूमिनियम 3+ आयन, फेरिक 3+ आयन और क्रोमियम 3+ आयन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ग्रुप 4 में, जिसमें जिंक, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट आते हैं। उसके बाद हम आते हैं नंबर ग्रुप 5 में। तो ग्रुप 5 में जो रेडिकल्स हैं उनमें आते हैं बेरियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन और स्ट्रॉन्सियम 2+ आयन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा छठवां समूह, जिसमें आता है मैग्नीशियम 2+ आयन। देखिए, अमोनियम आयन को जैसे 0 ग्रुप में रखा गया है, उससे पहले 6 ग्रुप में रखा जाता था। 6 ग्रुप का ही है वो मेंबर, एक्चुअली अभी भी 6 ग्रुप में है वो, लेकिन एनालिसिस करते समय, विश्लेषण करते समय हम अमोनियम का विश्लेषण स्टार्टिंग में ही 0 ग्रुप में कर लेते हैं। उसका कारण होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये तो हमारा हो गया ग्रुप में डिवीजन, किस तरीके से अलग अलग रेडिकल्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, बेसिक रेडिकल्स को। अब हर ग्रुप का, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने मैंने आपको 0 से लेकर के 6 ग्रुप तक बताया, प्रत्येक ग्रुप का अपना एक ग्रुप रिएजेंट होता है, जिसे हम समूह अभिकर्मक कहते हैं। समूह अभिकर्मक वह है जिसके डालने से, जिसको ऐड करने से जो हमारा लवण है, बेसिक रेडिकल है, वो अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपण की जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, वो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, विलेयता गुणनफल के मान पर। उसी विलेयता गुणनफल के मान के आधार पर अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग ग्रुप रिएजेंट्स या समूह अभिकर्मक निर्धारित किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। ठीक, तो जिसमें हमारा जो पहला 0 ग्रुप है उसका समूह अभिकर्मक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम 0 ग्रुप का टेस्ट करते हैं, 0 समूह का परीक्षण करते हैं, तो हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए, क्षारीय मूलक का परीक्षण करने से पहले हमें ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है। उसके बाद मैं प्रयोग पे स्टेप बाय स्टेप आऊंगी, तो मैं अभी सिर्फ ग्रुप रिएजेंट बता देती हूँ आपको। तो 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S गैस। देन नंबर 3, ग्रुप जो 3 है उसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन ग्रुप 3 हो गया हमारा। देन हम आते हैं ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, देन ग्रुप 5 में आते हैं। ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया ग्रुप 5। लास्ट ग्रुप जो हमारा ग्रुप 6 है उसका ग्रुप रिएजेंट होता है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये जो ग्रुप रिएजेंट्स हैं ये अवक्षेपित करते हैं अपने समूह के बेसिक रेडिकल्स को। अपने अपने समूह में जो बेसिक रेडिकल पाए जाएंगे उनको ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आधार पर, विलेयता गुणनफल के आधार पर अवक्षेपित करते हैं, जिससे हमें उनके फर्दर स्पेसिफिक टेस्ट करने में आसानी होती है। हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, इन ग्रुप रिएजेंट्स की हेल्प से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो हमें सॉल्ट दिया गया है, जो हमें लवण दिया गया है, मिक्सचर दिया गया है, उसमें किस ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट हैं। तो एक बार हम पहले ग्रुप को डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम रेडिकल्स का स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसके आगे का एनालिसिस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।